परीक्षा सार का चैप्टर 1 क्वेश्चन 1। ठीक है, क्या लिखा क्वेश्चन 1 देखना। 54,000 रुपये के लाभ को अ ब स 4:3:2 के अनुपात में वितरित कीजिए। 54,000 के प्रॉफिट को हम लोग 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, बुक कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, 54,000 का प्रॉफिट है, तीन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी और सी में। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू और सी इक्वल टू 54,000 के प्रॉफिट को बांटना है। 54,000 इंटू 4:3:2, 4:3:2 दिया हुआ है। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 4/9, 3/9, 2/9 ऐसा हम उसको लिखते हैं। ठीक है, 4/9, 3/9, 2/9 इस रूप में हम लोग उसको लिखते हैं। तो ये 4 3 2 कितना हो जाएगा, 4/9, 4 और 3 7, 7 और 2 9 हो गया। 4/9, 3/9, 2/9। ठीक है, 4/9, 4:3:2 दिया हुआ है। तो 4/9, 3/9, 2/9। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बांट देते, वितरित कर देते हैं। अब 54 को मैं 9 से डिवाइड करूं, इसमें 54 डिवाइड बाई 9, इसमें 54,000 डिवाइड बाई 9 है। तीनों में डिवाइड सेम है। ठीक है, तो 9 1 जा 9, 6 जा 54, 3 0 का 3 0। ठीक है, 9 1 9 9 6 54, 6,000 आया। अभी 6,000 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 6 4 24, 3 0 का 3 0 और 24, 3 0 3 0 और यहाँ पे 3 0 का 3 0। ठीक है, 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया मैं तो 12,000। वैसे ही फिर 54,000 को 9 से डिवाइड कर तो कितना आएगा, 6,000 आएगा। 6,000 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर तो 18,000। 6,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो 24,000 आ जाएगा। गुणा करें तो इतना आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 48,000 के लाभ को 1/2, 1/4, 1/4 के अनुपात में वितरित कीजिए। डिस्ट्रीब्यूट करना है। 48,000 के प्रॉफिट को 1/2, 1/4, 1/4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, एबीसी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाते सॉल्व करते हैं, है ना। एबीसी नाम दे देता हूं मैं, तीनों का नाम तो यहाँ पे नहीं दिया है पर मैं नाम दे देता हूं एबीसी। ठीक है, 48,000 है, इसको 1/2, 48,000 है, इसका 1/4, 48,000 का 1/4। ठीक है, 48,000 इसको 1/2, 1/4, 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अभी 48 को मैं 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट करा बांट रहा हूं तो ये 4 1 जा 4, 1 जा 4, 2 जा, है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 4, 4 दूनी 8, 3 0 का 3 0 आया। अब 12,000 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, 12,000। आपको यहाँ कैलकुलेशन मत कर देना। ठीक है, आपको रफ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो उसको मैं वापस मिटा रहा हूं। सेम ऐसे 48 का 1/4 में, जैसे 48 का 1/4 में 12,000 था, यहाँ पे भी 12,000 आ जाएगा। रुपए डाला तो रुपए डाल सकते, रुपए रुपए। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे 48 का 1/2 है, 48 का 1/2, तो ऐसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 8 कितने बात है, 2 4 8, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 24,000 रुपए। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में है, इसको आप लोग बना लेना। थर्ड जो है वो होमवर्क में रहेगा, उसको आप लोग बना लेना। ये होमवर्क में है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। ठीक है, 4 हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 जनवरी 2017 से ए और बी बिना किसी समझौते के साझेदार हैं। एक बार इंग्लिश में, हिंदी में बता रहा, एक बार इंग्लिश में बता दूंगा। ठीक है, क्रमशः 3,500 रुपए और 2,000 रुपए का पूंजी लगाते हैं। 31 जुलाई 2017 को ए बिना किसी समझौते के फर्म को 750 रुपए का लोन देता है। फर्म को इस साल प्रॉफिट हुआ है 1,350 रुपये 75 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। साझेदार ब्याज और लाभ के विभाजन पर सहमत नहीं हो सके, उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया है। अपनी विधि के कारण रहते हुए आपको उनके बीच लाभ विभाजन करना है। मतलब क्या है बताता हूं आप लोगों को मैं। ठीक है, एक बार इंग्लिश में मैं चर्चा कर देता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन ऐसा है
ए एंड बी आर पार्टनर फ्रॉम 1 जनवरी 2017, ठीक है, 2017 जनवरी से पार्टनर है लोग। विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट, विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, फ्रेंडशिप में लोग पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिए। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 3500 और 2000 रुपीज, ए का 3500 और बी का 2000 कैपिटल लगा हुआ है। 31 जुलाई 2017 को ए गिव 750 एज अ लोन टू द फर्म, ए जो है फर्म को लोन दिया 750 रुपए का। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2017 के लास्ट में हमको प्रॉफिट दिया हुआ। सो द प्रॉफिट 1350.75, 1350 रुपये 75 पैसे ना। बट द पार्टनरशिप डू नॉट एग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में कुछ नहीं है, तो आपको अपना ओपिनियन देना है, तो हम लोग अपना ओपिनियन देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि भाई देखो क्वेश्चन ऐसा है, मैं आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस तरह से है कि ए और बी पार्टनर है, इसका 3500 रुपये कैपिटल है, इसका 2000 रुपये कैपिटल है, कैपिटल ना कैपिटल। ये फर्म को लोन दिया कौन? ए, कितने 750 का लोन दिया, बी नहीं दिया है, ठीक है। अब ए जो है लोन दिया है, ए अगर लोन दे रहा है, ऋण दे रहा है, तो ए को उसका ब्याज मिलना चाहिए। फर्म को तो लोन दिया ना, ये जो है अपने बिजनेस को लोन दे रहा है, तो वो क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट मांग रहा है, ठीक है। फर्म का जो प्रॉफिट है, फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1350.75। प्रॉफिट में सर ए और बी दोनों का अलग अलग नहीं होता है ना, मतलब हम लोग अलग अलग करेंगे। अभी जो लोन है उस पर कुछ भी नहीं बोला है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं बोला है, तो 6% पर एनम इंटरेस्ट देते हैं। 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दिया जाता है, 6% वार्षिक दर से, 6% पर एनम, एक साल का 6% के हिसाब से ब्याज हम लोग उसमें बांटते हैं, ठीक है। मैं आप लोग बताता हूं कैसे बांटते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया है, एग्रीमेंट नहीं था, तो कोई इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं होगा, कोई सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा, वेतन कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी चीजें हैं है ना, कोई पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन करके यहाँ जिनको प्रॉफिट उनको बांट देंगे आपस में, ठीक है। क्रेडिट साइड के 2 कॉलम है, डेबिट साइड के 2 कॉलम, डेबिट साइड का एक, क्रेडिट साइड का पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, पार्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग जो अपना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वहां पे सबसे पहले क्या करते हैं? प्रॉफिट का नाम लिखते हैं, बाय बैलेंस डॉट डाउन ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ठीक है। हमारा ये मानना है, ठीक है, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस का नाम ना लिख के हम लोग क्या लिख दिए? बैलेंस डॉट डाउन लिख दिए, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख दिए, ठीक है। कितना है? 1350.75, इतना रुपए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, ठीक। अब मैंने बताया था जब उनके बीच में कोई भी समझौता नहीं हुआ है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना है, तो सिर्फ 2 चीजें होती है। जो लोन दिया है उस पर 6% पर एनम, एक साल का 6% ब्याज मिलता है, और बाकी जो प्रॉफिट बच जाता है उसको बराबर बराबर बांट लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी चीजें नहीं होती, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट है उसको हम लोग, जो लोन है 6% इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है? 750 रुपीज दिया है, 750 का एक साल का 6%, ठीक है। लोन कब दिया है? वो 31 जुलाई को दिया है। लोन कब दिया है? 31 जुलाई। और यहाँ पे अकाउंट कब क्लोज हो रहा है हमारा? डेट डाल देते हैं, वैसे डेट डालना जरूरी नहीं था पर हम डाल देते हैं यहाँ पे एज ऑन या फॉर द ईयर एंडिंग ऐसे करके, ठीक है। एज ऑन या फिर फॉर द ईयर एंडिंग लिख सकते हो। 31 दिसंबर 2017 का, तो 17
31 दिसंबर 2017 को बना रहे हैं और लोन कब दिया है 31 जुलाई। 31 जुलाई से 31 दिसंबर कितने महीने होता है ये हम लोग निकाला है। 17 ये भी दिया है, उधर भी 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो जुलाई से 31 दिसंबर, 31 जुलाई मतलब हो गया जुलाई खत्म, तो अगस्त से काउंट करें। 31 जुलाई मतलब जुलाई खत्म हो गया उसी दिन, अगस्त से काउंट करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त से दिसंबर तक काउंट करो तो 5 महीने आएगा। 5 महीने का 5, एक साल में 12 महीने थे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 6% वार्षिक था, वार्षिक में क्या होता है 5 महीने का तो 5 महीने निकालते हैं, 6 महीने का तो 6 महीने का निकालते हैं, ठीक है। ये 5 महीना था 5 महीने का निकालते हैं, क्योंकि इसको अभी लोन दिए 5 महीने हुआ है। ये 0 कटा 0 कटा, ये 5 1 था 5 2 था 5 1 5 5 2 10 6 कम 6 6 2 12। अब 75 को अब 2 और 2 से डिवाइड कर दो, मतलब कितने 4 से डिवाइड कर दो। 75 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरा ये आएगा 4 1 4 बचे 3 और 5, 4 8 32, 4 8 32, बचा मेरा 3 बचा है, 3 बचा तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे 0, 4 7 28, 4 7 28, बचा यहाँ पे 2 डेसिमल लगा अपने 0, 4 5 20, ये आ गया 18.75 हमारा इसका ब्याज आ गया, ठीक है। अब ब्याज आने के बाद 1350 रुपये 75 पैसे में 18.75 पैसे क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया ना, ठीक है। इसको मैं वापस लिख देता हूँ 750 इंटू 6/12 इंटू 6/100 5/12 तब तो 18.75 आ जाएगा। अब अगर आप इसमें माइनस करोगे 1350 में से 1875 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 13 है ना, 75 में 75 क्या 1350 में 18 माइनस कर दो तो आ जाएगा 32 आ जाएगा 0.00। 50 में 18 माइनस कर दो 32 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स एस लगा के स्लैश डाल देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं किसको मिलेगा ये ए को मिलेगा ना, ए लोन दिया था तो ए को मिला। यहाँ पे अब जो प्रॉफिट जो बच जाएगा वो ए और बी में बराबर बराबर बांट देंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो जो भी है बराबर बराबर हम लोग उसको क्या करते हैं आपस में बांट देते हैं, ठीक है। तो 1332 का 1332 1332 इसको हम लोग आधा आधा बांट देंगे। जैसे दो लोग हैं ए और बी, इनका रेशियो क्या था 1:1 बराबर है, तो एक और एक दे दिए, एक और एक को जोड़ कितना जाएगा 1/2 1/2 मतलब आ जाएगा 1/2 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 666 मतलब इसको आप 2 से डिवाइड कर इतना आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर इतना आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर तो वापस हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। जो कि हमारा कंप्लीट आंसर ऐड कर दो तो दोनों साइड का टोटल आएगा 1350.75 1350.75 जो कि हमारा टोटल आ गया, ठीक है। कंप्लीट आंसर हो गया। अब हम थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं हम लोग। नोट्स क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। नोट्स लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इसमें लिखा हुआ है देख लेना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन एएस लोन विल बी, है ना, हिंदी वालों का हिंदी में, इंग्लिश वालों का इंग्लिश में, कुछ सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया।